हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस पे। तो यानी कि आज 12 तारीख हो गया। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे हमारा दिन जो है वो कम होता जा रहा है और 24 तारीख को आपका हिंदी का एग्ज़ाम है। तो हिंदी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आपकी तैयारी बहुत रफ्तार से हम बढ़ा दिए हैं, क्योंकि अगर इस रफ्तार में अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो पता नहीं क्या होगा। ठीक है, तो चलिए ऐसे हम 25 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो कि आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपके जो हिंदी में 10 नंबर के जो विकल्पीय क्वेश्चन आते हैं उसमें आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। चलिए भाई, तो हमारा ये क्वेश्चन पहला आपके सामने रहा जो कि 2020 का बादशाह है। ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ था। कितने लोगों ने छोड़ा होगा, कितने लोगों को छेड़ा होगा और कितने लोगों ने किया होगा। तो जिसमें बोला क्या जा रहा है, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रेमचंद्र की कहानी का नाम है। प्रेमचंद्र जी की कहानी का नाम क्या है भैया? पहला ऑप्शन दिया गया है कफन, गुंडा और रोज चीफ की दावत। ये चार आपके ऑप्शन दिए जाएंगे ऐसे ही बिल्कुल जैसे यहाँ पे दिया गया है। इन चार ऑप्शन में से आपका एक ही ऑप्शन सही है जो कि आपको बताना है। तो इसमें से जो सही और सटीक ऑप्शन है वो आपका कौन सा है बिल्कुल बता सकते हैं। तो उसका सही ऑप्शन है वो आपका पहला नंबर है जो कि है कफन। ठीक है, तो उसको टिक कर लीजिएगा भाई। और ये आपका ऑप्शन नंबर का एकदम सटीक सही है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो उसमें बोला जा रहा है क्या, उसने कहा था कि कहानीकार है। उसने कहा था कि कहानीकार कौन है? ऑप्शन पहला है चंद्रधर शुक्ल शर्मा गुलेरी, और दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है बंग महिला। ठीक है, और उसके बाद घ दिया है शिवनंदन सहाय। तो इन चार ऑप्शन में से आपका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका भी सही उत्तर जो होगा वो पहला होगा। उसने कहा था कि जो कहानीकार हैं वो है आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये पहला वाला क्या होगा, सही होगा। इसको टिक कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है? चलो भाई आते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है मोहन राकेश की कहानी संग्रह है। मोहन राकेश की कहानी संग्रह क्या है भाई? ये देखिए 2017 का क्वेश्चन है और बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है। इसमें एक चीज़ तो क्लियर किया गया कि मोहन राकेश की जो कहानी संग्रह है वो आपका दिया है समय सारथी, क्वार्टर, आखिरी चट्टान तक, और क्या है बकलम खुद। तो इसमें से चारों में से आपका जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसी को बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन में आपका जो मोहन राकेश का कहानी संग्रह है ये है ऑप्शन नंबर ग, यानी कि आखिरी चट्टान तक। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भैया ये वाला ऑप्शन है। तो इसको सही कर लीजिए, फटाफट टिक कर लीजिए। हो गया। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है वारिस कहानी संग्रह है, यानी कि जो वारिस कहानी संग्रह है वो क्या है, किसकी है? यानी कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है, या फिर प्रो जी सुंदर रेड्डी की है, या फिर मोहन राकेश का है, या फिर अज्ञेय जी का है। तो चलो भाई बताइए इसमें से सही कौन सा होगा। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन में से जो आपका सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ख, प्रो जी सुंदर रेड्डी, यानी कि आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको आप टिक कर लीजिए, इसको आप क्या करिए, क्लिक कर लीजिए। ठीक है, चलो भाई, और जितने क्वेश्चन बना रहे हैं यहाँ पे अगर किसी को याद करना है, तैयार करना है तो कर सकता है, और इसको डाउनलोड करना है, सॉरी जिसको नोट करना है वो नोट भी कर सकता है यहाँ से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओल्गा से गंगा, वोल्गा से गंगा किस विधा सॉरी क्या है, वोल्गा से गंगा गद्य विधा की दृष्टि से है। बारे बाबू वाह, कितना जोरदार क्वेश्चन आया है। 2000 एक चीज़ का खास बात देखेंगे, 12 में आया। आज 12 तारीख है ना, आज बता रहे हैं 12 के बाद 14 में आया कि नहीं आया, फिर 16 में आया कि नहीं आया, फिर 18 में आया होगा। ठीक है, फिर 20 में आया होगा, फिर 22 में आने वाला है, यानी कि 2-2 साल का गैप है। तो चलो भाई किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन जरूर आने वाला है, आप इसको नोट करिए। वोल्गा से गंगा गद्य विधा की दृष्टि से है क्या है? पहला है आपका उपन्यास है, या फिर कहानी संग्रह है, या फिर आत्मकथा है, या फिर यात्रा वृत्तांत है। तो ये चार ऑप्शन में है क ख ग घ। इन अलग अलग ऑप्शन में से जो वोल्गा से गंगा गद्य विधा की दृष्टि से क्या है,
तो इसका ऑप्शन नंबर ग जो है एकदम सही होगा, यानी कि ये कुछ भी नहीं बस क्या है, आत्मकथा है। ठीक है, टिक कर लीजिए। उसके बाद एक क्वेश्चन और दागा गया है बिल्कुल इसी टॉपिक से, वोल्गा से गंगा कहानी संग्रह है। ऑप्शन में है भैया जैनेन्द्र कुमार का, यशपाल का, राहुल संकृत्यायन का, प्रेमचंद्र का। तो ये चार ऐसे महान योद्धा हैं भाई जो कि वोल्गा से गंगा, इन चारों में से किसकी कहानी है ये, जल्दी बताइए, जल्दी करिए, कमेंट करिए, फटाफट बताइए भाई, क्योंकि अब ये बताने का टाइम है। ठीक है, चलिए, काफ़ी लोगों को आ रहा है, काफ़ी लोगों को नहीं आ रहा है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ख है वो हो जाएगा यशपाल का। क्लियर है, गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंदगी और जोंक के लेखक हैं। 2014 का क्वेश्चन भैया। ठीक है, तो सोचिए, जिंदगी और जोंक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं, या फिर अमरकांत जी हैं, या फिर शिवानी है, या फिर शिव प्रसाद सिंह है। तो ये आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो बताइए जिंदगी और जोंक के लेखक हैं। इसमें से ना तो आपका जयशंकर प्रसाद जी होंगे, और ना ही अमरकांत जी होंगे, और ना ही शिवानी जी होंगी, लेकिन इसमें जो ऑप्शन नंबर घ है शिव प्रसाद सिंह, ये आपका बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, चलो तो आप इसको टिक कर लीजिए, बिल्कुल हो गया। चलो वेरी गुड। अब आते हैं, हिंदी की प्रथम कहानी है। चलो भाई, हिंदी की प्रथम कहानी क्या है, आप भी लोग बताइए। क्वेश्चन बहुत ही जोरदार है, ये क्वेश्चन इतना वीआईपी है कि ये दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहले तो हिंदी की प्रथम हिंदी की प्रथम कहानी है क्या है, या फिर आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है। तो चलो, आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आत्माराम, भाग्य और पुरुषार्थ, कलाकार का दंड, इंदुमती। ये चार ऐसे कहानी हैं जिसमें आपको बताना है कि हिंदी का प्रथम कहानी कौन है। ठीक है, आता है तो बताइएगा, नहीं आता है तो कोशिश करिएगा, लेकिन जाइएगा नहीं यहाँ से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है बाबू। ठीक है, तो इसमें से जो सही उत्तर है क्या होगा, बताना चाहेगा कोई तो बिल्कुल बता सकता है, नहीं तो हम इसको क्लियर करके आगे निकलेंगे। ठीक है, चलो भाई, तो काफ़ी लोग बता रहे हैं, बता लीजिए भाई, जल्दी करिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ग होगा, यानी कि कलाकार का दंड। क्या है, कलाकार का दंड। तो इसमें से आप इस ऑप्शन को लॉक कर लीजिए भाई। ठीक है, आप इस ऑप्शन को लॉक कर लीजिए, किसको, कलाकार का दंड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि 11 वर्ष का समय के रचनाकार हैं। 2016 का क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है इसमें, 11 वर्ष का समय, इसके रचनाकार कौन है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, मुंशी इंसा अल्लाह खां पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है राजेंद्र बाला घोष, तीसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, चौथा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। तो चलो भाई, चार ऑप्शन में से आपको एक ऐसे ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो कि एक नंबर आपको दे सके। तो चलिए फटाफट बताइए, 11 वर्ष के समय के रचनाकार हैं कौन है भाई। हम आपको बता देते हैं, इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी का होगा। ठीक है, तो आप इसको लॉक कर लीजिए भाई। अब हम आगे बढ़ें, वेरी गुड, नोट करते चलिएगा। आगे है क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है। ये जो नीचे रचना दिया गया चार ठो, पहला दिया है परीक्षा गुरु, दूसरा दिया है सेवा सदन, आकाशदीप, प्रदीप। तो ये चार ऑप्शन में से आपका एक जो है वो सही होगा इस सवाल के लिए, इस क्वेश्चन के लिए। जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है, तो चलिए बताइए फटाफट कौन सी रचना है भाई। देखते हैं कौन बताता है। बिल्कुल ये क्वेश्चन हम आपको सोच रहे हैं दे दें और देखना चाहें कि कौन बता रहा है। देखिए भाई वेरी गुड। चलिए सभी लोग कोशिश तो कर ही सकते हो, कोशिश तो सभी कर सकते हैं ना, इसमें तो कोई ज़बरदस्ती नहीं कि नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल बताइए, एकदम सोच के बताइए, लेकिन बताइएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए फटाफट करिए तो भाई। चलिए हम ही बता देते हैं ना, बता लिए, काफ़ी लोग बता लीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि आपका इस जो क्वेश्चन बोल रहा है
जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है? तो ये है आपका आकाशदीप। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। राजा भोज का सपना, यानी राजा भोज का सपना के कथाकार हैं। ऑप्शन है आपका किशोरी लाल गोस्वामी, दूसरा ऑप्शन है शिव प्रसाद सितारे हिंद, और तीसरा ऑप्शन है इंसा अल्लाह खां, चौथा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। तो बाबू ये चार ऑप्शन दिया गया है, इस चार ऑप्शन में से आपको यही बताना है कि राजा भोज का सपना के कथाकार कौन है। ठीक है, चलो बिल्कुल सोच समझ के बताइएगा। और आपका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ख। ऑप्शन नंबर ख में क्या है भाई? तो इसको लॉक कर लीजिए। बिल्कुल ये क्वेश्चन का आंसर ये आपका सही है। क्या है? शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे। हमीर हट किस प्रकार की रचना है? हमीर हट किस प्रकार की रचना है बताइए। हमीर हट पहला है आपका निबंध हो सकता है, या फिर कथा साहित्य हो सकता है, आलोचना हो सकता है, इतिहास हो सकता है। तो चार ऑप्शन दे दिए गए, आपको हमीर हट किस प्रकार की रचना यही बताना है। चलो तो हम आपको क्लियर कर लेते हैं। इसमें से जो सही उत्तर है वो कथा साहित्य है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर जो आपका ख है वो सही है। तो इसको लॉक कर लीजिए भाई। चलिए लॉक करिए फटाक से। हो गया, चलिए वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है मधुआ, ठीक है, मधुआ की रचना विधा है। मधुआ जो है वो की रचना जो है वो विधा है, कौन सी है? पहला ऑप्शन है रेखा चित्र है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है। तो 2013 का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यही आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो हम आपको सही उत्तर बताएं तो इसका जो ऑप्शन नंबर ख है वो सही होगा, यानी कहानी आपका क्या है? बिल्कुल सही है। आप इसको एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है नमक का दारोगा। ठीक है, नमक का दारोगा के कहानीकार हैं। कौन है भाई? जैनेंद्र कुमार है, या फिर जयशंकर प्रसाद जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, प्रेमचंद्र जी हैं। तो बताइए कि नमक का दारोगा के जो कहानीकार हैं वो कौन है? बताइए भाई, बिल्कुल बिंदास बताइए। तो इसमें का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर घ। बोले तो क्या? प्रेमचंद्र। तो प्रेमचंद्र वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ना तो जैनेंद्र कुमार होंगे, ना ही जयशंकर प्रसाद जी होंगे, और ना ही महादेवी वर्मा जी होंगी। आपका जो ऑप्शन सही है प्रेमचंद्र जी इस नामक मतलब कि नमक का दारोगा जो कहते हैं इस कहानीकार के प्रेमचंद हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी भारतेंदु के पूर्व की है? चलो भैया, बड़ा ही जोरदार क्वेश्चन है। इंदुमती, 11 वर्ष का समय, रानी केतकी की कहानी, और दुलाई वाली। तो ये चार ऑप्शन दिया गया है। बताइए कि इसमें से कौन सी वो कहानी है जो भारतेंदु युग के पहले की है। पूर्व मतलब पहले की है। तो इसका जो सही उत्तर है और सही एकदम जवाब है, करारा जवाब है, तो वो ऑप्शन नंबर ग होगा, रानी केतकी की कहानी। इसको नोट कर लीजिए भाई, रानी केतकी की कहानी। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, आइए थोड़ा सा घुसते हैं इसके बेसिकली में। तो इसमें बोला जा रहा है क्या? निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। देखिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं एकदम 2020, ठीक है, 2020 का क्वेश्चन बिल्कुल डिस्कस करने वाले हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 2020, 2020, 2018, यानी कि सम संख्या में चलेंगे। 2018, 2020, फिर 2022 की तैयारी हम कर ही रहे हैं। ठीक है, चलिए तो बताइए कि निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया है हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरा है आलोक पर्व, तीसरा है साहित्य सहचर, और चौथा है आपका घ वाला साहित्य का मर्म। तो चलो अब बताओ कि इन चार ऑप्शन में से आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा। तो हम आपको बता देते हैं, इसमें से जो ऑप्शन नंबर ख है आलोक पर्व, वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, टिक कर लीजिए भाई। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है।
तो निम्न में से जो हरिशंकर परसाई का निबंध है वो कौन सा है? ऑप्शन आपका है विचार प्रवाह, प्रस्तुत पृष्ठ, पृथ्वी पुत्र, बात की बात आरथी, सॉरी तब की बात और थी, सॉरी कुछ और निकल रहा है, ठीक है, तब की बात और थी। तो ये देखिए 2022 का क्वेश्चन है, 2021 था तो तब की बात और थी, क्योंकि 2021 में हमारा पेपर नहीं हुआ है बोर्ड एग्जाम का, और यहाँ पे अगर कराया जा रहा है तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और बताइए इसमें से सही उत्तर क्या होगा। देखिए हम आपको बता देते हैं, इसमें से जो सही और सटीक उत्तर है, ना तो विचार प्रवाह है और ना ही पृथ्वी पुत्र है, ना तो तब की बात और थी। इसमें से जो ऑप्शन नंबर ख है प्रस्तुत प्रश्न, ये आपका एकदम सही और सटीक जवाब है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। यानी कि हरिशंकर परसाई का जो निबंध संग्रह है वो प्रस्तुत प्रश्न है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निबंध प्रवर्तम स्तर तक पहुंचा 2018 का क्वेश्चन है। द्विवेदी युग में, शुक्ल युग में, शुक्लोत्तर युग में, प्रयोगवादी युग में। तो कौन सी युग में निबंध प्रवर्तम स्तर तक पहुंचा है, बताइए फटाफट। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो आपका है ऑप्शन नंबर क, यानी कि द्विवेदी युग में। द्विवेदी युग में जो निबंध प्रवर्तम है वह प्रवर्तम स्तर तक पहुंचा था, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। श्याम सुंदर दास की शैली, पहला ऑप्शन है आपका श्याम सुंदर दास की शैली में। ये देखिए 2018 का क्वेश्चन है, आप देख ही रहे हैं, तो 2018 का क्वेश्चन है, तो एक चीज़ यहाँ पे सही करिएगा, श्याम सुंदर दास की शैली है। कौन सी है भाई? पहला है व्यास, समास, भावात्मक, व्यंग्यात्मक। तो ये चार ऑप्शन में से आपका जो श्याम सुंदर दास वाला क्वेश्चन है, इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका कुछ और नहीं बल्कि ये आपका है व्यास, ठीक। नोट करिए फटाफट। अब आते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। तो 2018 का क्वेश्चन है दीप जले शंख बजे। आपका ऑप्शन दिया गया है, पहला है प्रो जी सुंदर रेड्डी, अज्ञेय जी है, अमृत राय है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। तो दीप जले शंख बजे के जो लेखक है कौन है? इन चारों ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन सही है, जो कि आपको बताना है। तो बिल्कुल सभी को पता है इसमें से इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर घ, यानी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ऑप्शन नंबर ये आपका एकदम सही है, नोट करो भाई। तो अब बढ़ते हैं 2022 और 18 के सेलेक्टेड क्वेश्चन पे। कल्पलता निबंध संग्रह के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, गुलाब राय जी हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो ये चारों के चारों जो लेखक हैं, इसमें से कोई एक लेखक कौन है जो कल्पलता निबंध के संग्रह के लेखक हैं? फटाफट बताइए, पता है तो बताइए, नहीं पता है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपके हवाले हम देते हैं, देखते हैं कौन इसको हल करके बताता है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर हमको कहीं और नहीं चाहिए भाई, कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से किस निबंध संग्रह की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई है? ऑप्शन है आपका पगडंडियों का जमाना, या फिर छड़ बोले कड़ मुस्काए, या फिर चिंतामणि, या फिर बाजे पयलिया के घुंघरू। तो चलिए आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से किस निबंध संग्रह की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई है। तो बताइए फटाफट, बातें नहीं बिल्कुल, आप यहाँ पे टॉपिक पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो बताइए पगडंडियों का जमाना, या फिर छड़ बोले कड़ मुस्काए, चिंतामणि, या फिर बाजे पयलियाँ के घुंघरू। तो बताइए इसमें से कौन सा है जो कि हरिशंकर परसाई जी द्वारा है। तो एकदम हंसते और मुस्कुराते आप बता सकते हैं, ये 2018 का जोरदार क्वेश्चन का जो ऑप्शन क है वो एकदम सही है, यानी कि पगडंडियों का जमाना, ठीक है। तो पगडंडियों का जमाना जो है इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए, अब ये व्हाट्सएप का ज़माना आ गया भाई, ये तो बात अलग है। चलिए आगे आते हैं हम लोग, चिंतामणि के रचनाकार हैं। आपका ऑप्शन है प्रेमचंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। 2018 का क्वेश्चन है, अगर ये सबसे नालायक बच्चा होगा 12वीं का, अगर हिंदी किताब उठाया होगा तो भी ये बता देगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बिल्कुल हम ये आपको देखना चाहेंगे कि कौन कौन बता सकते हैं चिंतामणि के रचनाकार कौन है। फटाफट बताइए सभी लोग,
चलो भाई, ये आपके सिलेबस में ही है बाबू, जो हिंदी का बुक है कभी पढ़े होंगे तो पहले चैप्टर में ही आपको मिला होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं, ये इन्हीं की रचना है। कौन सी भाई? ये जो चिंतामणि है। क्लियरली है? गुड। अब आते हैं निंदा रस रचना है। निंदा रस रचना है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, मोहन राकेश की है, या फिर श्याम सुंदर दास जी की है, या फिर हरिशंकर परसाई की है, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। तो चलो भाई बताइए कौन सा सही होगा। तो हम एक चीज़ आपको बता देते हैं, इस निंदा रस जो है 2018 का है, ये बिल्कुल पहला, इसके पहले जो क्वेश्चन चिंतामणि हमने किया अभी, ये बिल्कुल इससे भी आसान, कह सकते हैं उसका छोटा भाई है। तो बताइए निंदा रस कौन है, मतलब निंदा रस का जो रचनाकार है वो कौन है? चलिए, तो इसका ऑप्शन जो सही है वो है आपका हरिशंकर परसाई। ऑप्शन नंबर ग। टिक करो भाई, फटाफट इसको टिक करो, हरिशंकर परसाई जी को। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 2018 का क्वेश्चन एक और है, शिकायत मुझे भी है निबंध संग्रह है। तो शिकायत मुझे भी है, किसी और को शिकायत नहीं ना है भाई। तो बताइए शिकायत मुझे भी है, ये जो निबंध है ये कौन लिखा है? ऑप्शन आपका दिया गया है, धर्मवीर भारती का है, या फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का है, या फिर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का है, या फिर हरिशंकर परसाई का है। तो ये 2018 का क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो बताइए मुझे भी शिकायत है, इसके जो लेखक है वो कौन है? हम आपको बता देते हैं, इसके जो हैं लेखक हैं, मुझ शिकायत मुझे भी है, तो इनके जो ऑप्शन नंबर घ दिख रहे हैं आपके, ऑप्शन नंबर घ बोले तो क्या? हरिशंकर परसाई, ये आपका सही है। इसको नोट कर लीजिए भाई फटाफट। हो गया? आगे आते हैं, राष्ट्र का स्वरूप निबंध संकलित है, 2018 का क्वेश्चन है। ये राष्ट्र का स्वरूप अगर सबसे गधा बच्चा भी होगा, अगर हिंदी पढ़ता होगा 12 में, तो वो भी बता देगा कि किसकी है। ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप निबंध संकलित है, कहाँ से है भैया? कल्पलता में, या फिर पृथ्वीपुत्र में, या फिर कल्पवृक्ष में, मातृभूमि में। चलो भाई फटाफट बताइएगा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सही आपका, कौन सा? ये ऑप्शन नंबर सही है आपका ग वाला। ग बोले तो क्या? कल्पवृक्ष में। तो इसको आप बॉक्स में बंद कर लीजिए, लॉक कर लीजिए, और इसको क्या करिए, अपने दिमाग में भी भरने की कोशिश करिएगा। ठीक, चलो भाई, उम्मीद करेंगे ये जो सारे के सारे क्वेश्चन हमने आपको बताया, ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो इसी तरह आज से आप तैयार रहिएगा। आपको हिंदी के साथ साथ हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और कह सकते हैं इंग्लिश, हिंदी, यानी कि सारे ऐसे ऐसे टॉपिक हम आपको बताते रहेंगे, जो कि आप इस 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर कर सकें। उसके लिए हम बहुत पूरा सपोर्ट करेंगे आप सभी लोगों का। बस आप हमारे वीडियो को टाइम टू टाइम वॉच कीजिए और तैयारी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।